हे ऑल, इट्स योर आयुष एंड यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएसएस पोजीशनिंग के बारे में। ये वाली वीडियो सीएसएस पोजीशनिंग की फर्स्ट पार्ट होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले की दो टाइप्स के बारे में बात करूंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सीएसएस पोजीशनिंग की बाकी की दो टाइप्स के बारे में बात होगी, ठीक है। तो उसे भी चेकआउट जरूर करें। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले ये कि इस चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करना मत भूलें। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में मैं अपने बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। Who am I? So I am a Newton School educator for you and my field of work. So यार पहले मैंने कोडिंग करी थी, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था डेवलपमेंट साइड, जिसमें मैंने फ्लटर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड में मूव ऑन किया था। तो सबसे पहले मैंने काम किया था AWS के साथ, उसके बाद मैंने मूव ऑन किया था GCP पर, ठीक है। सो ये हो गई फील्ड ऑफ वर्क। इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ वर्क। तो एट द मोमेंट तो यार सारी चीजें ऑनलाइन ही चल रही है। एंड यार फोर्थ टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, क्लाउड और फ्लटर पढ़ाया है काफी लोगों को। तो ये बात हो गई मेरे बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट के बारे में आपको समझाता हूँ, जो कि आजकल काफी बूम पे है। और अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ आपको, और आपको बताता हूँ मैं किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ। सो यार जो कॉन्टेस्ट का नाम है वो है न्यूटन स्कूल्स ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो ये है लिंक टू द वेबसाइट। इस पे हम लोग क्लिक करके अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं और उसके बाद इसमें कैसे रजिस्टर करना है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सो यार हम लोग इसकी वेबसाइट पर आ गए, ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 5 लाख के प्राइजेस मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको काफी चीजें मिल सकती है। सबसे पहली चीज, आपको क्रैश प्राइजेस मिल सकते हैं वर्थ 3 लाख। उसके साथ साथ आपको न्यूटन स्कूल की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको होम पॉड मिनी और कीबोर्ड, माउस, अमेजॉन इको, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है और आई डोंट थिंक कि इतना कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आपकी फर्स्ट प्राइज आई तो आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपकी सेकंड प्राइज आई तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको थर्ड प्राइज आई तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ प्राइज को 10K, फिफ्थ को 10K, ये टॉप 5 को मिलेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग क्या मिलेंगे, अगर आपको लगे कि मैं बिगनर हूं या मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं तो आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टॉप 100 कोडर्स गेट अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500। तो जो टॉप 100 में आएंगे उनको 500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए के अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जिन कोडर्स की रैंक आएगी 101 से लेकर 500 तक, उनको अमेजॉन की गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 100 रुपीज। तो आप ये समझ सकते हैं कि 500 तक अगर आपकी रैंक आई तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर ही मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और भी है आपके लिए। 1000 रैंडम कोडर्स विद रैंक मोर देन 500, 500 से ज्यादा जिनकी रैंक होगी, जिन कोडर्स की रैंक 500 से ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में, और उन कोडर्स में से जिन कोडर्स ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी होगी, ठीक है, तो उनको 100 के अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो एकदम क्लियर है यार कि ये कोडिंग कॉन्टेस्ट एकदम विन विन सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसमें पार्ट जरूर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपके सामने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट खुलेगी। उसमें अगर आपने अकाउंट ना बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपली हम लोग साइन अप करते हैं, यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल डाल सकते हैं, जैसे फुल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें साइन अप करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको रजिस्टर करना है इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूं क्योंकि मेरा इसमें पहले से अकाउंट है। सो यार मैंने अब लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें आप अपने कॉलेज की डिटेल डालेंगे सबसे पहले। तो मैं अपने कॉलेज का नेम डालता हूँ। तो मैंने कॉलेज डाल दिया। उसके बाद स्ट्रीम डालेंगे अपनी, तो मैं अपनी डाल देता हूँ। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन का ईयर डालेंगे, तो जो आपकी हो वो आप डाल सकते हैं। मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद कहाँ से पता चला, तो आपको जहाँ से पता चला हो उसके बारे में वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये सब करने के बाद सिंपल सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप इसमें रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड आएगा, इस पर क्लिक करना। अब देखो यार ये 9 दिनों में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे बताया था इसमें ऐसे कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, तो इस वेबसाइट को चेकआउट करते रहना और जो नए कॉन्टेस्ट है उनमें पार्ट लेना, ठीक है। सो यार अब मैं आपको बताता हूँ बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट। लेट मी टेल यू व्हाई, कि क्यों ये बेस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट है, इसके कुछ फीचर्स के साथ। टोटल कैश प्लस गिफ्ट प्राइजेस वर्थ INR 5 लाख, 5 लाख के प्राइजेस मिल रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। मैंने बहुत ही कम सुना है कि 5 लाख के प्राइजेस आपको मिल रहे हो। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको प्राइजेस भी मिल रहे हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स भी बेटर होगी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, मतलब आप इतने लोगों में कहाँ खड़े होते हैं। आप जो कोडिंग कर रहे हैं वो आपकी कोडिंग कितनी बेटर हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं आपके। और उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है आपसे। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बिगनर फ्रेंडली। इट्स अ बिगनर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, सो इफ यू आर इवन ए बिगनर यू कैन फील फ्री टू पार्टिसिपेट एज दे आर गिविंग प्राइजेस टू 1000 रैंडम चूजन कोडर्स
विद रैंक्स ऑफ मोर देन 500, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोडिंग कॉन्टेस्ट में 500 से ज्यादा रैंक आई तब भी 1000 लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है उसके बाद भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यार, सेवरल गुडीज एंड गैजेट्स लाइक Amazon इको, ये सारी गुडीज आप जीत सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल प्राइजेस फॉर द बेस्ट फीमेल कोडर, द यंगेस्ट कोडर टू सॉल्व एटलीस्ट वन प्रॉब्लम, द बेस्ट रैंक वर्किंग प्रोफेशनल। तो सबके लिए यार विन विन सिचुएशन है, तो आई होप आप इसमें जरूर पार्ट लेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये पूरा इंट्रोडक्शन था न्यूटन स्कूल के कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसमें काफी लोग पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। सो यार चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहली चीज ये, प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट सीएसएस डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सीएसएस पोजीशनिंग, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सीएसएस डिस्प्ले के बारे में बताया था, उसमें मेनली जो 4 चीजें होती हैं, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और नन, ठीक है। अगर वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज आप सीख जाएंगे, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपको पोजीशनिंग का लॉजिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यार ये पूरी प्लेलिस्ट एक सीक्वेंस में है, तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को एक साथ फॉलो करते हुए आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो यार सबसे पहला फंडा है पोजीशनिंग का, ठीक है। तो होता क्या है कि जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग को पोजीशन करना होता है स्क्रीन में। जैसे आप चाहते हैं कि डिव लेफ्ट साइड दिखे, या जो दूसरा डिव हो वो दूसरी साइड दिखे, हेडिंग इस कोने में आए, पैराग्राफ उसके नीचे आए, ये सारी चीजें पोजीशन होती है आपके वेब पेज पे। ये सब आप शेड्यूल करते हैं, जहां आप चाहते हैं उस हिसाब से आप चीजों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यही जो CSS की पोजीशनिंग होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये कि कुछ डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है जो पहले से एलिमेंट्स में होती है। हर पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में पहले से कुछ पोजीशनिंग का पार्ट होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। और उसके बाद कुछ हम लोग के पास पावर्स होती हैं, जिससे हम हर पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मैं चाहूं अपने वेब पेज पर, ठीक है। सो जो पावर होती है वही आती है CSS पोजीशनिंग में। उसमें 4 टाइप्स होते हैं, बाकी जो डिफॉल्ट चीज होती है वो यहां स्टार्टिंग में लिखी है। बट बिफोर वी डू सो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज दैट इवन विदाउट CSS your HTML element already have predefined rules for how it should be displayed on your web page even if you don't have any CSS। तो मतलब मेन फंडा वही है कि हर HTML एलिमेंट में बिना CSS के भी कुछ डिफॉल्ट में चीजें होती है, कुछ डिफॉल्ट में प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है, किस हिसाब से कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा, किस हिसाब से कौन सा एलिमेंट पोजीशन होगा आपके वेब पेज पर, ठीक है। बाकी जो 4 तरीके हैं उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले कुछ रूल्स हैं। जो डिफॉल्ट में पोजीशनिंग की पावर होती है हर पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के पास, उसमें कुछ रूल्स हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं हर HTML एलिमेंट, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसी पोजीशनिंग की पावर होती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला रूल है यार वो ये, कंटेंट इज एवरीथिंग। ये कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H1P, तो वो क्या होते हैं कि ब्लॉक होते हैं, अपने बगल में किसी को बैठने नहीं देते हैं। तो दूसरा जो भी एलिमेंट आता है वो उनके नीचे आता है। उसमें अगर हमको चेंज करना होता है तो उसको हम लोग इनलाइन में चेंज करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कंटेंट इज एवरीथिंग से मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर आप एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं वो ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लेवल में किसी और को बैठने नहीं देंगे, तो उस हिसाब से आपको वेब पेज दिखेगा, ठीक है। अगर आपने इनलाइन एलिमेंट्स का यूज किया जैसे स्पैन या इमेज, तो वो बगल में दूसरे को बैठने देंगे। तो ये मेनली चीज यार आप पर डिपेंड करती है, आप कैसे एलिमेंट्स को यूज करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को यूज करते हैं या ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करते हैं। जैसे एलिमेंट्स को यूज करेंगे वैसे वो एलिमेंट्स पोजीशन करेंगे आपके वेब पेज पर। सबसे पहली चीज इससे क्लियर होती है कि कंटेंट इज एवरीथिंग, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि ऑर्डर कम्स फ्रॉम कोड। यार इसको मैं आपको एडिटर में दिखा देता हूं तो आपको जरा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आपको ये चीज पता होगी कि हम लोग न्यूटन स्कूल के एडिटर पर ही काम करते हैं, तो मैं पहले उसको सेटअप करता हूं। सो यार मैं लॉगिन करूंगा, अगर आपने अकाउंट न बनाया हो तो आप साइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लेग्राउंड सेक्शन में जाएंगे, इसी में हम लोग अपना एडिटर सेटअप करते हैं और फिर उसको एक टाइटल देंगे। टाइटल मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये हम लोग की याद के लिए होता है, जिससे हम लोग को ये कंफर्म हो कि किस एडिटर में हम लोगों ने क्या काम किया था, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्योंकि हम लोग अभी app.js मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कोड को हम लोग रिमूव कर देंगे। अब हम लोग के पास सिर्फ index.html फाइल बची है। एंड देन उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करूंगा, एक बड़ा एडिटर खोलूंगा न्यूटन स्कूल का। सो यार जो सेकंड रूल है ऑर्डर कम्स फ्रॉम कोड, अब मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूं। सो यार ये चीज समझाने के लिए कुछ बेसिक कोड मैंने पहले से लिख कर रखा है। जैसे मैं हम लोगों ने डिव के बारे में बात कर ली है, तो मैंने यार डिव दिए, 3 डिव दिए, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ, और सब में क्लास दिए। पहली वाली क्लास को फर्स्ट नेम दिया है, दूसरी वाली डिव की क्लास को सेकंड नेम और तीसरी वाली डिव की क्लास को थर्ड नेम, ठीक है। तो ऐसे हमने तीनों डिव बनाए हैं। सो यार जो हम लोग का रूल है ऑर्डर कम्स फ्रॉम कोड, वो मैं आपको यहां से समझाता हूं कि ऐसे मानिए कि सबसे पहले मैंने जो डिव लिया है उसकी क्लास है फर्स्ट, सेकंड वाले की है सेकंड और थर्ड वाले की थर्ड। ये मैंने तीनों डिव की क्लासेस को नेम दिए। उसके बाद मैंने style.css में मैं गया और मैंने तीनों को अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया और सब में सेम और हाइट और विड्थ दे दी, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो जो मेन चीज है ऑर्डर कम्स फ्रॉम कोड, उसका मतलब ये कि जो सबसे ऊपर वाला था रेड वाला, जो सबसे पहले डिव बनाई थी जिसको मैंने क्लास दिया था फर्स्ट, तो सबसे ऊपर जो आया है आउटपुट विंडो में वो भी रेड वाला ही आया है, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आप कोड लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में जिसको आप ऊपर रखेंगे आउटपुट विंडो में, वही पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर
ऊपर आएगा। तो यार ये कुछ चीजें डिफॉल्ट पोजीशनिंग की हैं जो आपके हाथ में है। आप जो भी चीज पहले रिप्रेजेंट करना चाहें अपने वेब पेज पर वो आप उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऑर्डर को सेट करके उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यार थर्ड रूल की बात करते हैं, चिल्ड्रन सिट ऑन पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर बैठते हैं। ये सिंपली अगर हिंदी में बताएं तो ठीक है। तो इस रूल का कोड में क्या लेना देना है वो मैं आपको समझाता हूं कोड के बेसिस पर। तो यार उसके लिए मैंने ये कोड लिख के रखा है जिससे आपका यार टाइम ना वेस्ट हो। मैंने इसमें कोड में सारी वही चीजों का यूज किया है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें H1 लिखा जिसमें मैंने नेम दिया अपना आयुष पांडे। ठीक है, और फिर मैंने स्पैन में यूज किया। स्पैन मैंने आपको बताया था इनलाइन एलिमेंट होता है, तो आयुष वाले पार्ट में मैंने स्पैन का यूज किया और स्पैन में भी बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा कलर का, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और H1 में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया येलो का, तो ये पूरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि H1 होता है ब्लॉक एलिमेंट, तो इसमें पूरे में आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। और मैंने H1 में थोड़ी पैडिंग भी दे दी। ठीक है, इसीलिए ये कोने में नहीं है, थोड़ा बीच में दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये सारी चीजें रखी है डिव में, और डिव में मैंने पूरा बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लू कलर का, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद डिव में मैंने हाइट और विड्थ दी है 500 पिक्सल की। तो मेन पर्पस क्या है, मेन रूल ये है कि चिल्ड्रन सिट ऑन पेरेंट्स, की जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर बैठते हैं। तो ये आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो डिव है वो पेरेंट है। डिव के अंदर मैंने H1 रखा है और H1 के अंदर मैंने स्पैन रखा है। ठीक है, कि जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर आता है वो उसके ऊपर ही बैठता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिव के अंदर आया H1 तो H1 बैठा डिव के ऊपर, और H1 के अंदर आया स्पैन तो स्पैन बैठा H1 के ऊपर। ठीक है, सो ये यार अपना थर्ड रूल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो यार ये डिफॉल्ट पोजीशनिंग के रूल्स थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले से कुछ हर एलिमेंट में डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है, वो कैसे होती है वो मैंने आपको तीनों रूल से सेट करके बताया। अब मैं उस पावर की बात करता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। जिस भी एलिमेंट की पोजीशनिंग के साथ जो भी चेंजेस करना चाहे अब आप आराम से कर सकते हैं, वो पावर आपको मिल जाएगी। वो पावर कैसी होती है, वो मेनली पावर 4 तरीके की होती है। सबसे पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है रिलेटिव, तीसरा होता है एब्सोल्यूट, चौथा होता है फिक्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 2 पावर की बात करेंगे, स्टैटिक और रिलेटिव। इसके बाद जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। द स्टैटिक पोजीशन वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ऑल HTML एलिमेंट्स आर स्टैटिक इन द पोजीशन बाय डिफॉल्ट, एंड स्टैटिक जस्ट मींस गो अलोंग विद द HTML रूल्स एंड कीप टू द डिफॉल्ट HTML फ्लो, एंड दैट इज व्हाट वी सी व्हेन वी जस्ट हैव HTML विदाउट एनी CSS और इफ वी डोंट चेंज द पोजीशन प्रॉपर्टी एट ऑल। अभी तक जो भी डिफॉल्ट पोजीशनिंग मैंने आपको समझाई, ठीक है, जो भी हर पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की डिफॉल्ट पोजीशनिंग होती है वो स्टैटिक पोजीशनिंग ही कही जाती है। स्टैटिक पोजीशनिंग मतलब कि जो पहले से डिफॉल्ट पोजीशनिंग है हर पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की। और स्टैटिक का मतलब यहाँ बहुत सही से समझाया गया है कि स्टैटिक जस्ट मींस गो अलोंग विद द HTML रूल्स। मतलब मेन चीज ये है जैसे H1 सबसे बड़ी होती है और S6 सबसे छोटा होता है, ठीक है, हेडिंग की केस में, तो जो भी चीज को पोजीशन करना है वो HTML रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगी एंड कीप टू द डिफॉल्ट HTML फ्लो। और जो डिफॉल्ट HTML फ्लो होता है, जो डिफॉल्ट HTML रूल्स होते हैं, उस हिसाब से एलिमेंट्स पोजीशन करेंगे अपने आप को वेब पेज पर। और एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप CSS को बिल्कुल यूज ना करें, जो डिफॉल्ट HTML होता है वही होता है स्टैटिक पोजीशनिंग। यार ये तो बात हो गई स्टैटिक पोजीशनिंग की। अब बात करते हैं रिलेटिव पोजीशनिंग की। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है तो इसको समझने की कोशिश करना। मेन जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो वही है रिलेटिव और एब्सोल्यूट। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कौन सा समझाऊंगा, बस जो मैं बोलूं उस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। सो व्हाट दिस अलाउस अस टू डू इज पोजीशन द एलिमेंट दैट वी सेलेक्ट रिलेटिव टू हाउ इट वुड हैव बीन पोजीशन हैड इट बीन स्टैटिक। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी टफ लग रही होगी, पर जब मैं अभी आपको एडिटर पर लेकर जाऊंगा तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से रूल्स आपको ध्यान देने हैं। बस उन रूल्स का ध्यान देना, आपको चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसके 4 कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर्टी होती है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो पहले चलो हम लोग एडिटर पे चलते हैं, मैं आपको पहले रिलेटिव पोजीशनिंग समझा देता हूं, ठीक है। तो यार हम लोग यहाँ पे आ गए, जो मैंने अभी आपको कोड दिखाया था, मैंने तीनों डिव का यूज किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास दिए थे और उनमें मैंने सबको सेम हाइट विड्थ दी है और कलर डिफरेंट रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं रिलेटिव में तो क्या फर्क आता है, ठीक है। फर्स्ट वाले बॉक्स के साथ अभी मैं खेल रहा हूं, तो मैंने पोजीशन कर दिया इसमें रिलेटिव, ठीक है, और फिर सेव किया। चेंज देखना, अभी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चेंज कब होते हैं, जब हम लोग इसके चारों कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलें। कोऑर्डिनेट्स कौन से, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, ठीक है। सो अब यार ऐसे मानो मैं इसको लेफ्ट मूव कर देता हूं 100 पिक्सल से, ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं, तब आप देखिएगा तो अब ये 100 पिक्सल इधर आ गया। अब देखो सिंपल चीज तो समझते होगे, ये ऊपर वाला टॉप होता है, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। रिलेटिव में क्या है यार कि अगर आपने लेफ्ट बोला तो ये राइट जाता है, जितने भी पिक्सल से बोला हो उतने पिक्सल से। अगर मैं राइट बोलूंगा तो ये इस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। अगर मैं टॉप बोलूंगा तो ये नीचे आएगा, और अगर मैं बॉटम बोलूंगा तो ये ऊपर जाएगा। बस यही मेन सिंपल लॉजिक है रिलेटिव पोजीशनिंग का, अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो। बाकी अभी कुछ रूल्स हैं वो समझ लेना तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बट अगर एक बार में अगर मुझसे कोई कहे कि मैंने लेफ्ट लिखा है 100 पिक्सल तो अब ये कहां जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा
जाएगा 100 पिक्सल, मतलब राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये सब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप खेल सकते हैं, जैसे मैं अभी टॉप लिख दूं इसमें मानो 200 पिक्सल, तो ये पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इसको सेव किया तो अब ये 200 पिक्सल से नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ पे 200 पिक्सल नीचे आ गया। जैसे मैंने आपको बताया जब टॉप लिखेंगे तो नीचे जाएगा, उल्टा करता है बेसिकली, ठीक है। सो यार यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट रूल्स है उनको ध्यान देना। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन यू मूव एन एलिमेंट दैट हैज रिलेटिव पोजीशनिंग, इट डजंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एनीथिंग एल्स ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, कोड से समझाते हैं, ठीक है। कि ऐसे मानो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले के साथ ये जो रेड वाला है इसको पहले लेफ्ट में मूव किया 100 पिक्सल, ठीक है। फिर इसको टॉप से किया तो ये 200 पिक्सल नीचे आ गया। मैंने आपको पूरा रूल समझा दिया जो बेसिक चीज इसकी होती है, ठीक है। अब जो मैंने रूल आपको बताया उसका मतलब ये है कि पहले ये एलिमेंट यहाँ पे था, फिर मैंने इसके साथ खेला, अब ये नीचे आ गया, पर ये जो जगह थी ये जगह अभी भी खाली है। ऐसा नहीं हुआ कि ये जो नीचे वाले लोग थे ये इसके ऊपर चढ़ गए, ऊपर चले गए, ये फंडा इसमें नहीं होता। जो चीज खाली है, मतलब आपने अगर एलिमेंट के साथ खेला, उसकी पोजीशनिंग को रिलेटिव किया, ठीक है, तो वो रिलेटिव होती है इस पर्टिकुलर पोजीशन से, तो ये पोजीशन खाली रहती है। ऐसा नहीं होता है कि नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर आ जाए, या मतलब आपने जहां पे पहले एलिमेंट था वो अगर आपने हटा दिया तो उसकी पोजीशन कोई और ले ले। तो ये मेन फंडा था, ये पहला रूल था जो आपको ध्यान देना होता है। इसमें और एब्सोल्यूट में एक ये फर्क होता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या होता है कि खाली जगह छोड़ देता है, और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि अगर यही चीज मैंने सेम एब्सोल्यूट में करी होती तो ये ऊपर आ जाते हैं, मतलब इसके लिए खाली जगह नहीं छोड़ते, जहां पे पहले था वो जगह भर गई होती, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। सो यार जो सेकंड रूल है वो ये है, व्हाट वी रियली मीन इज दैट वी आर टेकिंग द टॉप ऑफ वेयर दैट बॉक्स यूज्ड टू बी एंड वी आर गिविंग इट ए मार्जिन फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर करंट बॉक्स। मतलब ये फंडा ये है कि जैसे मानो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, टॉप में 200 पिक्सल नीचे भेज दिया, तो जब टॉप से 200 पिक्सल होता है तो ऊपर से वो नीचे की तरफ आता है। मैंने आपको ये चीज बताई कि वो उल्टा काम करता है, ठीक है। पर क्यों करता है, मेन फंडा क्या होता है वो ये होता है कि ऐसे मानो कि मैं टॉप 200 पिक्सल ऐसे हटा देता हूं, ठीक है, और सेव करते हैं तो अभी ऊपर आ जाएगा, ये एकदम ऊपर टच कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा टॉप 200 पिक्सल, तो ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, मैंने आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझाया था अभी बॉक्स मॉडल सीएसएस में, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही था, बस इतना सिंपली समझ लो। अगर कोई आपसे पूछे कि ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि ये मार्जिन दे देता है टॉप से 200 पिक्सल का नीचे की तरफ। मतलब जो इसकी ऊपर वाली लेयर है, जैसे मानो मैंने टॉप बोला तो तुम इसकी टॉप वाली लेयर पे आ जाओ। अब यहां से तुम 200 पिक्सल का मार्जिन कर दो, मतलब जितना भी बोला हो किसी ने, बस तुमको मार्जिन करना है। अगर मैंने लेफ्ट बोला तो ये वाले लेफ्ट वाले को पकड़ लो तुम, और यहां से 200 पिक्सल या जितने पिक्सल बोला हो उतना मार्जिन कर दो। मेन कॉन्सेप्ट ये। मार्जिन का मतलब मैंने आपको बताया था उस पर्टिकुलर एलिमेंट में और दूसरे एलिमेंट में डिस्टेंस कर दो, ठीक है। तो इसमें वही है कि जैसे मैंने बोला लेफ्ट में 100 पिक्सल जाना है, तो ये लेफ्ट वाले को तुम पकड़ लो और इससे 100 पिक्सल इधर कर दो। डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा, अगर तुम लेफ्ट बोलोगे तो राइट की तरफ जाएगा। पर क्यों जाएगा और कॉन्सेप्ट क्या है, वो यही है कि इसमें मार्जिन करता है। और आपको हमेशा याद रखने के लिए इस ट्रिक को ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि अगर लेफ्ट बोला तो लेफ्ट वाले पर आ जाओ और उल्टे डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस बोले, जितना भी स्पेस बोले, जैसे 100 पिक्सल बोल रहा है उस तरफ चले जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको हमेशा मार्जिन दिमाग में रखना है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं रिलेटिव पोजीशनिंग में। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग वाली वीडियो में आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं अभी आपको एक होमवर्क दूंगा, ये चीज आप करके देखिएगा, और उसके बाद मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में वो होमवर्क का सॉल्यूशन भी दूंगा आपको, ठीक है। लेट्स सी द होमवर्क। अब बात करते हैं होमवर्क के बारे में, तो चलो वो मैं आपको समझा देता हूं। तो जो आपको होमवर्क है वो कुछ ऐसा है कि जैसे मानो ये मैंने लेफ्ट 100 पिक्सल लिखा है, इसको मैं रिमूव करता हूं, सेव करता हूं, ठीक है। तो पहले कुछ ऐसा कोड है आपके पास, ठीक है। ये सिंपल चीज आप करना सीख गए होंगे, वरना मैं आपको कोड दिखा देता हूं। सिंपल मैंने तीनों डिव बनाए हैं और फिर तीनों में विथ हाइट दे दी है और सब में अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया है, ठीक है। अभी आप कोई पोजीशन रिलेटिव मत करिए, बस एकदम सिंपल ऐसे पड़ा है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो पहले आपके पास ये है, और आपका होमवर्क क्या है कि आपको पोजीशन रिलेटिव को यूज करके, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना होगा। ऐसा कुछ, ये मेरे नेम को ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ बनाना होगा। मतलब पहले जो आपका कलर सीक्वेंस है वो है रेड ब्लू येलो, ठीक है, और इसमें हो जाएगा ब्लू येलो रेड, ठीक है। और ये पूरी चीज मैंने सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव पोजीशनिंग की मदद से करी है, और उसके चारों कोऑर्डिनेट्स की मदद से, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये वाले। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान आपको देना है और इन्हीं सब चीजों से आपको ये चीज करके दिखानी है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और मैं इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। सो यार अब हम लोग अपनी स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। सो यार ये बात हो गई होमवर्क की। सो अब यार थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम लर्नर, ठीक है। तो ये होमवर्क आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एब्सोल्यूट और फिक्स पोजीशनिंग के बारे में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो चीज आपसे पूछी जाती है वो हमेशा रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के बारे में पूछा जाता है, और इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट में वीडियो को रैप करते हुए एक बात और कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्विजेज और असाइनमेंट भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर स्किल में, ठीक है। तो इससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को चेकआउट करना मत भूलना न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। एंड यार अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना,
चलिए अब चलते हैं।